Hello guys, welcome back to our YouTube channel. That name is Vet Taker Official. So today I will discuss about urinary system. So let's start the video. First of all, we should know about in urinary system which things they consist. So first one is kidney, second is ureter, third is urinary bladder, and fourth इज यूरिथ्रा। तो हम इन सब को एक एक करके देखते हैं। जैसे अब किडनी की बात करते हैं तो किडनी के अंदर मेनली इसका मेन जो कार्य है वो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का इसका क्या है, मेन फंक्शन क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करना, ये इसका वर्क है। वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना और इसको मेंटेन करके रखना, जो आयनिक बैलेंस है ब्लड के अंदर उसको मेंटेन करके रखना, वो इसका कार्य है। जैसे कि एसिड बेस बैलेंस के अंदर एक किडनी के द्वारा भी एक मेंटेन किया जाता है एसिड बेस का बैलेंस बॉडी के अंदर, तो वो इसका क्या है, एक फंक्शन है। अब पढ़ते हैं अपन इसके स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि एनाटॉमी में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब किडनी के अंदर देखते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है, ये कितने हैं और किस तरह से ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। सो अब देखते हैं इसकी पोजीशन के बारे में। तो किडनी कैसा है, एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है, एक पेयर्ड है। पेयर्ड का मीन्स 2 इन नंबर, ठीक है। और इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक यही रहती है जो वेटनरी के अंदर कि किडनी कुछ रूमिनेंट्स की कैसी रहती है, लोब्यूलेटेड्स रहती है। लोब्यूलेटेड्स का मीन क्या हो गया, जो सरफेस है, जैसे किडनी है, किडनी का जो सरफेस है उसके अंदर ऐसे ऐसे देखने को मिलना, तो इसको क्या कहते हैं, लोब्यूलेशन। किडनी के ऊपर ऐसे लोब्यूलेशन का बनना क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है रूमिनेंट्स की, लार्ज रूमिनेंट्स की स्पेशली वी कैन से डैट। जैसे इन कैटल एंड शीप इट इज नॉट सीन। सो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है लार्ज रूमिनेंट्स की लोब्यूलेटेड किडनी का मिलना, ठीक है। और शेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि किसी के अंदर बीन शेप रहती है मेनली कैटल्स के अंदर, और हॉर्स के अंदर जो राइट किडनी है वो कैसी रहती है, हार्ट शेप रहती है। तो शेप, पोजिशन और लोब्यूलेशन, ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं व्हेन यू स्टडी अबाउट किडनी स्ट्रक्चर इन डिफरेंट स्पीसीज। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें। अब इसके बाद देखते हैं इसकी क्या पोजीशन के बारे में। पोजीशन यही है कि जो ये प्रेजेंट रहती है, जो इसकी पोजीशन है, मतलब जहाँ पर ये सिचुएटेड रहती है, वो देखते हैं अपन। ये जो प्रेजेंट रहती है, ये प्रेजेंट रहती है एट द अपर क्रेनियल पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एट द, जैसे इसकी पोजीशन क्या है, सिचुएटेड होती है एट द अपर क्रेनियल पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ तक समझने की चीज़ देखो, जैसे ये कैटल क्या है, एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है। आगे क्या है, ये थोरेसिक कैविटी। तो ये जो एब्डोमिनल कैविटी है, इसके अपर साइड, जैसे ये क्या है, अपर साइड है, तो ये कैसी है, लोअर साइड है। तो अपर साइड में क्रेनियल पार्ट, जैसे ये आगे का पार्ट है जो थोरेसिक रीजन को कवर कर रहा है, तो ये कैसा हो गया, क्रेनियल पार्ट है। लास्ट कैसा है, कोडल पार्ट है। क्रेनियल पार्ट के यहाँ पर मिलती है। जैसे ऊपर से देखें, डोर्सली देखें तो इस चीज़ को, एक किडनी यहाँ है तो दूसरी किडनी यहाँ है। तो एब्डोमिनल कैविटी की क्रेनियल अपर पार्ट पे क्रेनियल साइड। और ये जो अबो पेरिटोनियम का कंसेप्ट क्या है, कि पेरिटोनियम क्या होती है, पेरिटोनियम एक लेयर है जो एब्डोमेन कैविटी को क्या करती है, कवर करती है। तो ये उससे ऊपर रहती है। मोस्टली सारे ऑर्गन है जो एब्डोमेन के, वो पेरिटोनियम लेयर के नीचे रहते हैं, पर लेकिन जो किडनियां हैं वो क्या रहती हैं, इससे अबो रहती हैं। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये ह्यूमन के अंदर भी है। तो सेम चीज़ है कि जो जैसे ये ग्रीन पेन से जो बनाई गई है, ये क्या है, जो पेरिटोनियम लेयर है। जो किडनी है वो पेरिटोनियम लेयर से ऊपर रहती है, ना कि इसके अंदर। तो इस चीज़ को हाईलाइट से अपने नोट्स में बना लेना कि ये क्या रहती है, अबो पेरिटोनियम रहती है। जो ये लोब्यूलेशन बताई गई थी,
लोब्यूलेशन किसके द्वारा बनाई जाती है? एक फिशर्स रहती हैं, जैसे जो ब्लैक कलर से बनाई गई है बीच के अंदर, जो व्हाइट कलर है तो लोब्यूलेटेड पार्ट है, जो ब्लैक कलर से बनाई गई है ये क्या है? ये है फिशर, तो जो इसको लोब्यूलेशन पार्ट में तोड़ता है। ठीक है, अब इसकी पोजीशन के बारे में देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे अब ये देखते हैं कि जो ये राइट किडनी है, जैसे ये कैसे, ये है राइट किडनी, ये है लेफ्ट किडनी। ठीक है, जो राइट किडनी है इसकी पोजीशन क्या रहती है? इसकी पोजीशन ये है कि जो ये ऑरेंज पेन से बनाई गई है ये क्या है? लास्ट रिब है। क्या है ये? लास्ट रिब है। ठीक है, जो ये ग्रीन पेन से बनाई गई हैं तीनों, ये क्या है? ट्रांसवर्स प्रोसेस है। ट्रांसवर्स प्रोसेस है ये क्या है? ट्रांसवर्स प्रोसेस। ट्रांसवर्स प्रोसेस है किसकी? लंबर वर्टिब्रा की। लंबर वर्टिब्रा की जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, जैसे अपने ने देखी है, जैसे देखिए कि जैसे एक ये वर्टिब्रा है तो इसकी ये क्या रहती है? ट्रांसवर्स प्रोसेस से कैसी रहती है? जैसे कि ये एक वर्टिब्रा है, लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा की मेनली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक यही रहती है कि जो उसकी ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं वो क्या रहती हैं? लंबी रहती हैं हैज कम्पेयर टू अदर वर्टिब्रा। तो जो ये वर्टिब्रा की क्या है? ट्रांसवर्स प्रोसेस है। तो ये ग्रीन पेन से वही दर्शाई गई है कि जो फर्स्ट थ्री जो लंबर वर्टिब्रा की जो ट्रांसवर्स प्रोसेसिंग हैं वो इसके नीचे रहती है राइट किडनी। तो इसकी पोजीशन क्या बनी कि लास्ट रिब से लेके फर्स्ट थ्री वर्टिब्रा की ट्रांसवर्स प्रोसेस के नीचे पाई जाती है राइट किडनी की। ये है पोजीशन, मेनली है, बड़ा बहुत वेरी हो जाती है। तो क्या है? राइट किडनी की पोजीशन है। जो ये लास्ट रिब है इसका भी कौन सा एंड है? जैसे एक रिब के पास दो एंड रहते हैं, जैसे एक क्या है? रिब है, तो रिब के दो पार्ट रहते हैं, दो एंड है। एक प्रोएक्सिमल एंड है जो वर्टिब्रा के साथ जुड़ता है, नीचे क्या है? डिस्टल एंड है जो किसके साथ जुड़ता है? कार्टिलेज के साथ जुड़ के स्टर्नम से जुड़ता है। तो ठीक है, जो लास्ट रिब है इसका भी प्रोएक्सिमल एंड के नीचे, ये कौन सा एंड है? ये प्रोएक्सिमल एंड है, प्रोएक्सिमल एंड है, तो इसके नीचे मिलती है। तो ये राइट किडनी की इन कैटल के अंदर क्या होगी? पोजीशन कहाँ से कहाँ? लास्ट रिब से लेके फर्स्ट थ्री ट्रांसवर्स प्रोसेस के नीचे। जो लेफ्ट किडनी है इसके अंदर, इसको समझना बहुत जरूरी है। जो लेफ्ट किडनी है इसकी पोजीशन है जो वेरी करती है। इसकी पोजीशन क्या करती है? वेरी करती है। इसकी पोजीशन वेरी करती है अकॉर्डिंग टू रूमन। यदि रूमन है जो कैटल का या एनिमल का, जब वो फुल रहता है तो इसकी पोजीशन कुछ अलग रहती है, जब वो फुल नहीं रहता उसकी पोजीशन कुछ अलग रहती है। अब देखते हैं कि जब वो फुल रहता है तो कहाँ पर रहती है? ये रहती है बिलो, नीचे की तरफ, एंड बिहाइंड, पीछे की तरफ, टू राइट किडनी। जैसे इसके अंदर दिखा रखी है ये पोजीशन है, बिलो नीचे, इनका जैसे कोई एक सरफेस है उससे नीचे और पीछे राइट किडनी से। तो इसकी पोजीशन रहती है जब क्या रहता है? रूमन फुल रहता है। एट द लेवल ऑफ, एट द लेवल, किसके लेवल पे? एट द लेवल ऑफ बॉडीज ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा। जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा की जो बॉडी है, जैसे ये क्या थी? ये ट्रांसवर्स प्रोसेस थी, जो राइट एंड लेफ्ट, जो बीच में ये किसको क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। बॉडी, इस बॉडी के नीचे रहती है किडनी जब रूमन क्या रहता है? फुलफिल रहता है। जब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर वर्टिब्रा की जो बॉडी है इसके नीचे पोजीशन मिलती है लेफ्ट किडनी की। यदि रूमन फिल नहीं है, एम्प्टी है, तो सेम लेवल पे रहती है किडनी। सेम लेवल क्या है? यही है कि जैसे ये एक मीडियल प्लेन है, ये मानो एक मीडियल प्लेन है, इसके लेफ्ट साइड पे रहती है किडनी। ये इसका क्या है? पोजीशन है। जब रूमन क्या रहता है? खाली रहता है। जब फुलफिल रहता है तब वो पोजीशन बता दी गई है। इसको इस पोजीशन में रखने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं, वो मैं बोल देता हूँ। जैसे कि ब्लड वेसल्स हैं, यूरिटर्स हैं, यूरिटर्स हैं, वो इन सब को क्या रखता है कि इस किडनी को इसकी पोजीशन में रखने के लिए
हेल्प करता है। फैट है जो एब्डोमेन का फैट है जो इसके सराउंडिंग में है, वो सब इन चीज़ों को इसकी पोजीशन में रखने का हेल्प करते हैं। और थर्ड क्या है जो इसको इसकी पोजीशन में रखने का हेल्प करता है, वो है जो प्रेशर एग्जर्टेड किया जाता है, सॉरी, बाय सराउंडिंग टिश्यू ऑर्गन्स उसके द्वारा। तो ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं अपन क्या इसके सरफेसिस के बारे में। जो सरफेसिस है यहाँ पर बहुत ध्यान देने की बातें हैं कि जो राइट किडनी है इसके पास 2 सरफेस रहते हैं, जबकि जो लेफ्ट किडनी है इसके पास 3 सरफेस रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको आप अच्छे से देखें कि जो राइट है इसके पास 2 सरफेस हैं, जबकि जो लेफ्ट है इसके पास क्या है, 3 सरफेसिस हैं। जैसे अब ये राइट किडनी है, इसका डोर्सल सरफेस भी कैसा रहता है, कन्वेक्स रहता है। ठीक है, कन्वेक्स रहता है। और जो वेंट्रल पार्ट है इसके पास क्या रहता है, हिलक्स रहता है, जिसके अंदर से ब्लड वेसल्स यूरेटर्स एंटर करते हैं किडनी के अंदर, वो वेंट्रल सरफेस पे रहता है। जबकि जो लेफ्ट किडनी है इस पे कहाँ रहता है, डोर्सल सरफेस पे हिलक्स रहता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको आप जरूर याद रखें कि हिलक्स कौन से सरफेस में किस किडनी पे मिलता है। तो ठीक है, ये इसका एक डोर्सल सरफेस है तो एक वेंट्रल सरफेस है, डोर्सल कन्वेक्स है, तो इस तरह से किडनी मिलती है। ठीक है, अब जो लेफ्ट किडनी है इसके पास 3 सरफेस से बताए गए हैं, तो 3 सरफेस बताए गए, तो इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि जैसे ये एक किडनी है इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से है कि जो इसके पास 3 बॉर्डर रहते हैं। यदि 2 सरफेस है तो 2 बॉर्डर रहेंगे, यदि 3 सरफेस है तो क्या रहेंगे, 3 बॉर्डर रहेंगे। जैसे इसके पास सरफेस कैसे हो गई, ये हो गया डोर्सल सरफेस, इसको क्या बोल देते हैं, वेंट्रल सरफेस। और ये जो रूमन की साइड है इसको बोल देते हैं रूमिनल सरफेस। ठीक है, इसके अंदर ये 3 सरफेस है। इसके अंदर हाइलेक्स कहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है डोर्सल सरफेस पे। इसमें और भी पोजीशन देखते हैं, हाइलेक्स की पोजीशन क्या है। ये जो वेंट्रल पे है किस में, जैसे ये मीडियल सरफेस है, ये मीडियल प्लेन है, सॉरी, जो मीडियल लाइन है, एक किडनी ये है, एक किडनी ये है। जो राइट किडनी है इसके जो वेंट्रल सरफेस पे मिलता है, जैसे एक किडनी ये है, एक किडनी ये है, ये राइट साइड की है, राइट साइड के वेंट्रल साइड पे यहाँ पर हाइलेक्स है, कैसे, क्रेनियल और मीडियली, क्रेनियली मीडियली। यहाँ पर क्या है, ये इसका वेंट्रल सरफेस की तरफ देखते हैं। यदि यहाँ अपने डोर्सल साइड पे देखें तो इसके कहाँ पर मिलेगा, क्रेनियली और लेटरली। ये इसकी पोजीशन है हाइलेक्स की, डोर्सल ऊपर की तरफ, फिर ये ऐसे करके एक ग्रूव की हेल्प से बाहर निकल जाता है यूरेटर, इससे नीचे की तरफ से ऐसे आ जाता है। तो ये बात को जरूर याद रखें। ठीक है, तो इसके सरफेसिस की भी बात हो गई है कि 3 सरफेस हैं। अब यहीं इसके बॉर्डर की बात देख लेते हैं। जैसे इसके पास है, जैसे राइट किडनी है इसके पास तो एक लेटरल बॉर्डर है, तो एक मीडियल बॉर्डर है, इसके पास 3 बॉर्डर है, एक डोर्सल बॉर्डर है, तो इसके पास 3 ही क्या है, बॉर्डर्स हैं। जैसे एक डोर्सल बॉर्डर है, एक रूमिनल बॉर्डर है, एक वेंट्रल बॉर्डर है। जैसे ये ऊपर का क्या है, डोर्सल है, ये एक रूमिनल बॉर्डर है, और तो एक ये क्या है, वेंट्रल बॉर्डर है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। जैसे राइट किडनी का जो बॉर्डर थे, एक लेटरल बॉर्डर है, तो एक कैसा है, मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर समवट स्ट्रेट रहता है पैरेलल टू मीडियल लाइन। ठीक है, ये आप इस पेन से समझने की कोशिश करें कि जो किडनी है, किडनी का एक लेटरल सरफेस है, तो एक मीडियल सरफेस है, राइट का मीडियल है जो पैरेलल है। ठीक है, और जो लेफ्ट किडनी है इसके तो 3 सरफेस हैं, 3 क्या है, बॉर्डर्स हैं। ये आप इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके एंड्स के बारे में देखते हैं। तो एंड भी क्या है, इसके 2 इन नंबर में है। जैसे जो राइट किडनी है, जो राइट किडनी है, जो जैसे ये क्या है, एक राइट किडनी है, जो इसका क्रेनियल पार्ट है, ये कैसा, कोडल एंड है, ये क्रेनियल एंड है, तो ये कोडल एंड है। जो क्रेनियल एंड है, जैसे क्या है, एक क्रेनियल एंड है, जो कहाँ की तरफ है, ये है आगे की तरफ। तो ये कहाँ पर फिट रहता है, ये जो लीवर का, जो लीवर के बैक साइड में, मतलब जो कोडल एंड पे लीवर के एक इंप्रेशन रहता है, उसके अंदर क्या रहता है, ये फिट रहता है, इंप्रेशन में फिट रहता है। ठीक है, ये इसकी क्या है, पोजीशन है। ठीक है, ये एंड्स हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं अपन इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर में क्या कुछ है,
ठीक है, अब देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। जो ये सबसे आउटर मोस्ट है, जो ग्रीन पेन से दर्शाया गया है, ये क्या है? ये क्या है? जो अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। जो आउटर मोस्ट है, जो ग्रीन पेन से दिखाया गया, वो क्या है? इसका कैप्सूल है, जो फाइब्रस इन नेचर रहता है। जो टफ इसकी लेयर कवरिंग है, वो क्या है? कैप्सूल है। इसके बाद जो पैरेन्काइमा है किडनी का, वो डिवाइड हो चुका है 2 पार्ट में। जो आउटर है, जैसे ये जो पार्ट है, इसको बोल देते हैं क्या? कोर्टेक्स। ठीक है, और इसके जो अंदर का पोर्शन है, जो इसके अलावा जो चीज़ें हैं, जो इसके अंदर का पोर्शन है, उसको क्या बोल देते हैं? मेडुला। ये दोनों किसके अंदर से डिवाइड किए गए हैं? ये इसका जो पैरेन्काइमा है, जो पैरेन्काइमा क्या रहता है? एक मेन टिश्यू रहता है जिससे क्या ऑर्गन बनता है, वो 2 में डिवाइड किया है, एक कोर्टेक्स, एक मेडुला। जो आउटर है वो क्या है? कोर्टेक्स है, और कोर्टेक्स के अंदर क्या है? मेडुला। ये जस्ट समझने के लिए है, एक नॉर्मल सा डायग्राम है ये। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करें तो। ठीक है, जो कोर्टेक्स है, अब ये क्या कंटेन करता है, अब उस पे देखते हैं थोड़ा सा बात। कोर्टेक्स क्या कंटेन करता है और मेडुला के अंदर क्या क्या रहता है, अब वो चीज़ देखते हैं। कोर्टेक्स के अंदर क्या है और मेडुला के अंदर क्या है। जो कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स के अंदर है, ठीक है। अब इसके कोर्टेक्स के अंदर क्या कंटेन करता है? कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स, आगे भी डिस्कस करेंगे, इसको अभी देख लो। ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू और मालफिजियन कार्पलस को ये क्या करता है? कंटेन करता है। कि आउटर की जो जो चीज़ें हैं, जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। मालफिजियन कार्पलस, ये कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन, इसके अंदर ही जो मेडुला है ये क्या कंटेन करता है वो देखते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि ट्रायंगुलर एरिया, जिसको क्या बोलते हैं? रीनल पिरामिड को कंटेन करता है। जैसे ब्राउन कलर से क्या दिखाया था कि मेडुला है। मेडुला के अंदर अब ये जो ब्लू पेन से दिखाए गए हैं, ये क्या है? रीनल पिरामिड्स। जो ट्रायंगुलर मास है, ये क्या है? रीनल पिरामिड्स हैं। इसके अंदर बहुत सारे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं। ठीक है, एक रीनल पिरामिड्स के अंदर। रीनल पिरामिड का जो आगे का एक्सटेंडेड पार्ट है, जो रीनल पिरामिड का जो आगे का एक्सटेंडेड पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं? रीनल पैपिलिया बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ों को देख लो। एक यहाँ से समझने की कोशिश करो। जैसे ये एक रेड कलर क्या है? यूरिटर है। ये क्या है? यूरिटर्स। ठीक है, जैसे अब ये यूरिटर्स गया, जैसे अपन ये चीज़ देखेंगे, जैसे कि ये यूरिटर्स है, यूरिटर्स आगे गया, आगे जैसे ब्लैक कलर से दिखाया गया है, ये क्या है? एक फनल स्ट्रक्चर है। 2 फनल स्ट्रक्चर में टूटता है, जिसको क्या बोलते हैं? मेजर कैल्किस बोलते हैं। मेजर कैल्किस बोलते हैं। जो प्रत्येक कैल्किस, जैसे 2 कैल्किस हो गई, प्रत्येक कैल्किस आगे टूटते हैं बहुत सारे नंबर में। जैसे ऑरेंज कलर से देख सकते हैं तो बहुत सारे में टूटी हुई है, तो आगे वो किस में टूट गई? माइनर कैलिक्स के अंदर ये टूट गई। ठीक है, और ये कैसे रहते हैं? ये तो रहते हैं 2 इन नंबर, ये रहते हैं इन सेवरल नंबर, मतलब बहुत सारे नंबर में, सेवरल नंबर्स के अंदर। ठीक है, ये क्या है? एक स्ट्रक्चर है कि जैसे यूरिटर, यूरिटर से कहाँ आए? जो रीनल साइनस है, ये जो खाली स्पेस है, इसको क्या बोल दिया? रीनल साइनस। रीनल साइनस को डिवाइड कर दिया यूरिटर ने 2 भागों के अंदर। एक ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया। इसको बोल देते हैं क्रेनियल, और इसको कोडवल क्या? मेजर कैल्किस। ये क्या है? मेजर कैल्किस है। जो डॉट से दिखाया गया है, ये क्या है? मेजर कैल्किस है। जो ये ऑरेंज कलर से दिखाई गई है, जो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये क्या है? ये जो ऐसे करके दिखाई गई है, ये सारी क्या है? माइनर कैल्किस हैं, जो किसके अंदर आगे जुड़ती हैं? रीनल पैपिलिया से जुड़ती है। ये क्या हो गया? इसका एक स्ट्रक्चर है। जैसे कि ब्लड, जैसे यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन हुआ, यूरिन इस तरह से चलता हुआ, इस तरह से चलता हुआ यूरिटर में इस तरह से आएगा। जैसे कहाँ? रीनल पिरामिड भी बना, फिर माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, फिर यूरिटर, फिर इसके आगे ब्लैडर, इसके आगे क्या जाता है? ब्लैडर, ब्लैडर से आगे यूरिथ्रा। इस तरह से यूरिन का फ्लो रहता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अपन क्या एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। सो
अब देखते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इन डिटेल। ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इससे जो नीचे है ये सारा क्या है, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन क्या है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी, किडनी की। जैसे बॉडी की एक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल, उसी तरह किडनी किससे बन के मिली है, किससे बनी है, एक नेफ्रॉन से बनी है। तो एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं जिसके अंदर क्या बनता है, यूरिन कैसे बनता है। जैसे जो ये कलर है ये क्या है, एक ब्लड वेसल है, ठीक है, क्या है, ब्लड वेसल है, जो ये ब्लड लेके आई, ये ब्लड वेसल आई तो यहाँ पर एक नंबर ऑफ कैपिलरी के अंदर टूट गई। जैसे ये गुच्छा बना हुआ है ये क्या बोलते हैं, कैपिलरी का गुच्छा है ये, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी कैपिलरी में टूट गई। जैसे एक ब्लड वेसल आई तो बहुत सारी में टूट गई, तो ये वो दर्शा रखे है गुच्छा, तो वापिस से चली गई, फिर यहाँ से सारी कैपिलरी वापस में मिलके एक कैपिलरी एक वेसल बनाई तो ये चली गई, तो इसको बोल देते हैं इफरेंट, इफरेंट आर्टरी, इफरेंट आर्टरी या इफरेंट ब्लड वेसल, ब्लड वेसल ज़्यादा अच्छा है। और ये आई थी इसको क्या बोल देते हैं, एफ्रेंट, ठीक है। ये दो चीज़ें देखे, एफ्रेंट और ईफ्रेंट ब्लड वेसल, ठीक है, जो ब्लड लेके यहाँ पर आई। अब इसके नीचे ये क्या है जो ब्लैक कलर से दर्शाया गया है, ये है, इसको बोल देते हैं बोमैन कैप्सूल, बोमैन्स कैप्सूल, ठीक है। और बोमैन कैप्सूल और इसको मिला के जो टफ ऑफ कैपिलरी को मिला के क्या बन जाता है, मेलफिजन कार्पलस। ये किससे बनता है, बोमैन कैप्सूल प्लस टफ, टफ टफ का मतलब होता है गुच्छा, किसका, कैपिलरी का, उन दोनों को मिला के क्या बन गया, मेलफिजन कार्पलस। तब बोलते हैं जब ये दोनों आपस में मिला के, इन दोनों को आपस में मिला के तो क्या बोलते देते हैं, मालफिजियन कार्पलस, ठीक है। अब इसके बाद जो रेड कलर का है ये क्या है, ये है पीसीटी, पीसीटी बोले तो प्रोएक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। जैसे यहाँ से वो बाद में देखते हैं ये क्या है, पीसीटी, प्रोएक्सिमल कम इन आगे कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसके बाद जो ये ब्लू कलर से है इसको बोल देते हैं, दोनों ब्लू कलर्स को बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हिनल लूप्स, हिनल्स लूप बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, हिनल्स लूप। जो ये ऑरेंज कलर से है इसको क्या बोल देते हैं, डीसीटी, डीसीटी डिस्टल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। बस डिस्टल की जगह पे आप प्रोएक्सिमल लिख दोगे तो ये कैसा बन जाएगा, आगे का पार्ट। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब जो ऐसे हो, इरेगुलर सा, जैसे इस तरह से कोई चीज़, उसको कॉन्वोल्यूटेड बोल देते हैं, ठीक है। जो लास्ट जो ब्राउन कलर से बनाई गई है ये क्या है, कोलेक्टिंग डक्ट, कोलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। ये सारा क्या है, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। और इसकी जो ये क्या है, सब एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब जो इसकी फिजियोलॉजी है, थोड़ा इसकी फिजियोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे, पर वो करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जहाँ पर अपन क्या देखते हैं आगे यूरिन ब्लैडर, यूरिटर्स वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो इसकी थोड़ी सी फिजियोलॉजी अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो इन दिस वीडियो ओनली वी डिस्कस अबाउट दैट थिंग्स। आप लोग थोड़ा देख सकते हैं, जैसे डोर्सल, रूमिनल और वेंट्रल क्या बताए थे, सरफेस बताए थे, बॉर्डर्स बताए थे। अब जो बॉर्डर्स हैं, जैसे ये कैसा दिख रहा है आपको, स्ट्रक्चर से पता चल रहा है ये क्या है, समोट कन्वेक्स है। जो वेंट्रल है ये भी कैसा है, कन्वेक्स है। जो रूमिनल है, ये रूमिनल का मतलब रूमन है, तो रूमन इसके इस तरह से आएगा, जैसे यहाँ पर एक रूमन का स्ट्रक्चर है तो कैसा रहेगा, ये फ्लैट रहेगा, ठीक है। आप ये याद रखें कि जो रूमिनल है, जो रूमिनल क्या है, ये बॉर्डर है वो कैसा है, फ्लैट है, ठीक है। बाकी सारे कैसे हैं, कन्वेक्स हैं। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी जो बचा है यूरिनरी सिस्टम के अंदर वो अपन नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो थैंक यू गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू शुड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक यू गाइज।